Hello student, good morning. So as you know, we have started our chapter number 12 and the name is Smart Charts. Okay, so इसके regarding our first topic was telemarks. So वो हमने clear कर लिया है. Now next topic is bar graph. Okay, so what is bar graph? So bar graph is a diagram in which data is represented by a rectangular bars of equal width. Okay, you can also say bar graph is a column graph. आप bar graph को column graph भी बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा है, उसको आप ग्राफिकल डिस्प्ले करते हो, आप उसको ग्राफ में अच्छे से मैनर ऑर्गेनाइज्ड करते हो और उसको आपको डिस्प्ले करना है. ओके, सो दैट इज बार ग्राफ. नाउ बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दैट यू हैव पर्टिकुलर डेटा. आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप बार ग्राफ बना पाओगे. फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहित ने हाफ ईयरली एग्जाम में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मैंने लिखे हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल इंग्लिश में 30, मैथ्स में 50, साइंस में 40 और हिंदी में 20. ओके, आउट ऑफ 50 मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं. सो अब हमारे पास ये डेटा है, सब्जेक्ट वाइज भी है और मार्क्स वाइज भी है. इसको हमें कैसे ग्राफ में इसको कन्वर्ट करना है, ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है, तो वो आज हम यहाँ पे समझेंगे. स्टूडेंट्स और एक बात भी याद रखना, मैंने पहले भी वीडियो में समझा दिया है कि ग्राफ के जो है मैनी टाइप्स हैं. बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट्स है. ठीक है, सो पहले वीडियो में हम ये बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम सीखेंगे. ओके, और एक बात की बार ग्राफ जो है यहाँ पे मैं अभी आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ, इसको नोटबुक में पेज पे और ग्राफ पेपर पे पर्टिकुलर कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो नाउ फर्स्ट वन, आपको जो है बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको जो है 2 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ द स्केल. स्केल की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है फॉर परफेक्टनेस. नाउ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टली, मतलब कि स्लिपिंग लाइन आपको एक ड्रॉ करनी है जिसको आपको नाम देना है एक्स एक्सिस. ओके, एक वर्टिकली लाइन आपको ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ द स्केल जिसको आपको नाम देना है वाई एक्सिस. और ये एक्स और वाई जहाँ पे मीट होते हैं यू कैन मेंशन द 0. ओके, नाउ व्हाट डेटा वी हैव, हमारे पास क्या डेटा है, सब्जेक्ट एंड मार्क्स. तो मोस्टली क्या होता है, क्योंकि हम ये वर्टिकली बार ग्राफ बना रहे हैं तो मार्क्स जो है मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेंटेन कर रही हूँ. ठीक है, और नीचे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे मैं जो है सब्जेक्ट मेंशन कर रही हूँ. ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो. नाउ अगर आप वही जो है यही बार ग्राफ आप अगर हॉरिजॉन्टली आप ड्रॉ करो, मतलब कि ऐसे आप बार बना के ड्रॉ करो ना, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली. जैसे मैं आप स्लीपिंग मोड पे बार्स जो है वो रिप्रेजेंट करोगे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू वर्टिकल बार्स. ओके, कॉलम ग्राफ आज हम ड्रॉ करेंगे. नाउ आपको क्या देखना है कि मार्क्स कितने हैं. ओके, इंग्लिश में है 30. नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्केल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स. ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 10 के जंप दिए हैं. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मार्क्स. तो व्हाट डज इट मीन कि आपको यहाँ पे जैसे मैंने ये 10 के जंप लिए हैं तो आपको यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 2 के आपको नंबर जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स लिया है तो मैंने यहाँ पे 10 का जंप लिया है. आपको और एक चीज़ आपको जो है ऑब्जर्व करनी है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लास्ट जो है नंबर वहाँ तक देना है. यहाँ पे 50 तक है हाईएस्ट नंबर, तो आप चाहो तो लास्ट जो है वो 50 भी रख सकते हो, या फिर उससे एक नंबर अगर स्पेस है आपके पास अवेलेबल तो एक नंबर और आप आगे रख सकते हो. ओके, इट्स अपॉन यू. नाउ लेट्स ड्रॉ दिस बार ग्राफ. नाउ और एक रूल है ये बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में ही है कि बार ग्राफ इज अ डायग्राम इन विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विथ. उसकी जो विथ जो है, जो आप रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करोगे, विथ जो है उसकी चौड़ाई जो है वो इक्वल होनी चाहिए. अब वो आप कैसे मेंटेन करोगे, तो मैंने पहले ही बोला कि इसके लिए आपको स्केल की जो है मोस्ट उसका रिक्वायरमेंट है. स्केल आप हाथ में ही रखना. ठीक है, रोलर जो है जिसको आप बोलते हो रूलर जो है उसको आप हाथ में ही रखना. अब यहाँ पे मैंने पहले इसका जो है मेजरमेंट
टिक कर दिया है, उसका इक्वल विथ जो है पहले ही उसको मार्क कर दिया है ताकि मैं अच्छे से इसको ड्रॉ कर पाऊँ। नाउ फर्स्ट हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स आए हैं, तो इंग्लिश में उसको मार्क्स आए हैं 30। सो वेयर इज 30 नंबर हियर। सो इंग्लिश सब्जेक्ट, जब आप ये मार्क्स और सब्जेक्ट आप मेंशन करो ना, तो याद रखना जो फर्स्ट वाली कॉलम है, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, उसी को आप अकॉर्डिंग ऐसे लिखो, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और हिंदी, तो यहाँ पे भी वो सीक्वेंस ऐसे ही है, ठीक है, ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। नाउ इंग्लिश में उसको है मोहित ने ऑब्टेन किए हैं 30 मार्क्स, तो वेयर इज 30 हियर। सो आपको विद द हेल्प ऑफ द रूलर 30 और ये जो है 30 तक आपको ले जाना है, ठीक है। नाउ सो ये हो गया हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क। नाउ मैथ्स में उसने कितने ऑब्टेन किए हैं, हाईएस्ट मार्क्स उसने मैथ्स में ऑब्टेन किए हैं 50। सो मैथ सब्जेक्ट, ध्यान रखना आपको दोनों चीज़ जो है ध्यान से एकदम काम माइंड से आपको फॉलो करनी है। मैथ सब्जेक्ट और नंबर है उसके 50। सो हियर इज द 50 एंड यू हैव टू ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ द स्केल। सो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ये जो है एग्जैक्ट 50 तक क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 50 ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ 50 उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। सो और यहाँ पे भी आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो ताकि वो 50 तक ही है ना, आपको पता चल जाए। अगर उससे ज़्यादा हो तो आप इरेजर से रब भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये 50 तक है। सो ये इंग्लिश के मार्क्स, ये मैथ्स के मार्क्स इन ग्राफ, ओके, ग्राफ पे मैंने ये ड्रॉ किया है। नाउ साइंस में आपको 40 है, मोहित को 40 है, तो साइंस में आपको देखना है, तो ये देखो ये 40 है यहाँ पे नंबर, और ये रही साइंस की कॉलम, ठीक है। ध्यान रखना आप भी स्केल से ही यूज़ करोगे तो आप अच्छे से आराम से और विदाउट एनी मिस्टेक आप कर पाओगे, ठीक है। सो ये इसके मार्क्स हो गए साइंस के। नाउ हिंदी में उसने कितने ऑब्टेन किए हैं, हिंदी में मोहित ने ऑब्टेन किए हैं 20, दैट इज लीस्ट नंबर, ओके। सो हिंदी में वेयर इज 10 एंड आफ्टर 20। सो आपको यहाँ पे मेजर करना है, आपको ऐसे, क्योंकि मेरे पास इतना ही स्पेस है तो मैं यहाँ पे ये है 20 तक आप इसको आप भी लाइंस ड्रॉ करने में याद रखना आपकी लाइन जो है एकदम स्ट्रेट और रेक्टेंगुलर बार्स जो है वो भी इक्वल विथ में होने चाहिए, तब जाके ही आपका जो है ये डिस्प्ले जो है ग्राफिकल डिस्प्ले वो अच्छे से शो कर पाएगा, ठीक है। नाउ ये भी आप देख लेना, यहाँ पे जो है एकदम 20 तक होना चाहिए ना, ओके। सो नाउ आई हैव ड्रू, यहाँ पे ग्राफ बार मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या देखना है, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये जो है डेटा, अगर ये इन्फॉर्मेशन डेटा टेबल ना भी हो तो भी आप इजीली ये बार ग्राफ देख के समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे कि मोहित ने जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट जो है सबसे जो आधा हाइट पे जो है ये रेक्टेंगुलर बार है, और आपको सब्जेक्ट देखना है कि मैथ्स, तो ये जो है मैथ्स में मोहित ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 50। सो आपको पता चल गया कि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो मोहित ने मैथ्स में ऑब्टेन किया है। अगर आपके पास ये डेटा अभी ना भी हो तो भी आप ये रेक्टेंगुलर बार से बार ग्राफ से आप समझ जाओगे। नाउ अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूं कि सबसे कम मार्क्स, सबसे लोएस्ट मार्क्स मोहित को किसमें आए हैं, तो आप इजीली समझ जाओगे, क्योंकि सबसे लोएस्ट जो है कॉलम ये है, ये ग्राफ है, तो आप समझ जाओगे कि मैम हिंदी में जो है मोहित को सबसे कम मार्क्स आए हैं। सो ये बेनिफिट है आपका बार ग्राफ ड्रॉ करने का और समझने का। क्या होता है कि इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आप ये डेटा जो है अच्छे से पास भी कर सकते हो और किसी को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। बार बार आपको फिर अगर ये रिकॉर्ड करना है या फिर लंबे समय तक आपको डेटा जो है वो रिकवर करना है, तो आप ये अगर एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दोगे तो आपके पास अगर ये अमाउंट डिजिट नहीं भी होगी तो भी आप इजीली ये डेटा इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास रख सकते हो।
नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स कि आप ये जो है ऑन पेपर भी कर सकते हो। नाउ तो अभी क्या होता है कि कंप्यूटराइज्ड पूरा है जो ये टाइम है, तो आप ये जो है अपने बार ग्राफ जो है पीपीटी में कर सकते हो अच्छे से। तो घर पे भी कोशिश यही करना, अगर आपके पास अवेलेबल है कंप्यूटर या लैपटॉप तो आप उसमें कंप्यूटराइज्ड भी ऐसे जो है ग्राफ जो है आप वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो ग्राफ का पूरा आपको कैसे ड्रॉ करना है और उसका यूज़ क्या है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में आइए आपको ग्राफ पेपर पे और नोटबुक पे कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको समझ